कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग आप देख रहे हैं, पूरी जमात कोशिश कर रही है कि लोगों तक हम अपना मैसेज पहुंचाएं। और मुझे खुशी है कि मेरे साथी और हम सब कामयाब हो रहे हैं लोगों तक पार्टी का वो पैगाम पहुंचाने को, जिसके लिए ये पार्टी वजूद में आई थी। और क्या कह सकता हूँ। और मुझे लगता है इस सरकार की नाकामी, जो इस सरकार की नाकामियां हैं, जो इनके झूठे वादे हैं, उसके करके भी लोगों को कहीं ना कहीं सच्चाई अब बिल्कुल साफ दिख रही है। ये आया है जिस तरह रोज रोशन की तरह ये आया है कि वो झूठ था जिसके नाम पे सियासी जमातों ने 2024 में लोगों से वोट किया। आज जो आप देख रहे हैं, हर तबके से लोग आ रहे हैं, चाहे वो आम लोग हैं, आम शहरी हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हैं, चाहे साइंटिस्ट हैं, सब लोग आ रहे हैं। यही हमें लगता है इस इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म को जिसको हमने खड़ा किया है, जो किसी खानदान का नहीं है, ये सभी लोगों का है, इंक्लूडिंग जो आप लोग सामने हो। ये आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है, हमारे लिए कुछ। सर, आपके कहने का ये मतलब कि मौजूदा हुकूमत से लोग आप उकता गए हैं और वो दूसरे ऑप्शंस, मुझे लगता है उस झूठ से लोग उकता गए हैं। मौजूदा हुकूमत ही नहीं लगेगा, वो तो दैट वुड बी मेकिंग इट टू स्मॉल। लोग बाकी सियासी जमातों से आप हमले के बाद जो पकड़ यहाँ पूरे कश्मीर में उसके बारे में वो थी अफसोसनाक है। हम तो पिछले 4 दिन से कह रहे हैं कि ये गलत बात है। एक जो सजा दी जा रही है ना सभी लोगों को, मैं तो मानता हूँ कि जो ये कह रहे थे कि बहुत इंटेलिजेंस हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं ना कहीं अभी भी इंटेलिजेंस फेलियर्स हो ही रहे हैं, जिसका खमियाजा आम जम्मू कश्मीर के नागरिक को उठाना पड़ता है, हमारे बच्चों को उठाना पड़ता है, हमारे उन बुजुर्गों को उठाना पड़ता है जिन्होंने 30 साल पहले एक मकसद के लिए किसी चीज का साथ दिया। लगातार जो है लीडर जंतर मंतर से जा रहे, क्या आप भी जाएंगे और वहाँ पर जैसे देखिए, जहाँ तक स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, जिस चीज के लिए वहाँ स्टूडेंट या आम लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को किसी प्रेस्टेज पे नहीं बैठना चाहिए। क्यों? अल्टीमेटली सरकार होती क्या है? सरकार लोगों की नुमाइंदा, उनके उम्मीदों की नुमाइंदगी करती है। अगर जैसे दिख रहा है कि उम्मीदों की कहीं केस पहुंची है, उन सब चीज़ों को रिमूव करना चाहिए। काश हमारे लीडर मैं यहाँ देखता, हमारे इन थानों के बाहर होते जहाँ 3500 बच्चों को कैद बंद किया गया है, काश वो वहाँ आते। लेकिन यहाँ तो न्यूज़ बनती नहीं है जम्मू कश्मीर में, यहाँ तो कोई इंटरनेशनल मीडिया कवर नहीं करता है, यहाँ के लिए तो कोई पॉलिटिकल लीडर बड़े हिंदुस्तान के आते नहीं हैं, यहाँ के लिए कोई फिल्म इंडस्ट्री के लोग बॉलीवुड से नहीं आते हैं। तो हमें कश्मीर में ही अपने हुनर याफ्तों को ढूंढना पड़ा और मैं इसी में मुबारकबादी देता हूँ इस बेटी मतीना को, जो हंदवारा से आती हैं, बेसिकली एक दूर दराज गांव से आती हैं। अपने आप को इन्होंने प्रूव किया है। मुझे उम्मीद है ये लोगों की खिदमत में भी अपने आप को। मुझे लगता है कि मैंने कोई गलत बात नहीं कही, मैं तो एक इंशा का नाम लिया। अगर मैं नाम लेने पे तो आप शाम तक थक जाएंगे सुनते सुनते। यहाँ तो बदकिस्मती ये है कि हमारे जो लोग इस वक्त ओहदों पे बैठे हैं और जो कहते हैं हम बहुत बड़ी पार्टियों के लीडर हैं, उन्होंने जो अपने एफिडेविट भरे हैं, जिन लोगों को इनकी सरकारों, इनकी पुलिस ने शहीद किया, 9 साल के बच्चों को भी इन्होंने एफिडेविट में लिखा है ड्रग एडिक्ट। अब मैं नाम इस वक्त उसकी नहीं करूँगा, लेकिन वो नाम भी मंजर आम पे आएंगे और इनकी हकीकतें भी मंजर आम पे आएंगी। सर, ग्रीवेंसेस काफी ज्यादा है यहाँ पर, फ्लड लाइक सिचुएशन भी है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो सबस्टैंडर्ड खाने का है। आज भी देखा जा रहा है कि कैंसर की तादाद जो है काफी ज्यादा अभी ग्रोइंग हो रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि यहाँ पर वो ज्यादा बड़ा इशू है, सबसे ज्यादा हम बात है अगर मिलिटेंसी के बाद, एक्सीडेंट्स के बाद वो यही बीमारियों के सबब हुआ है।
देखिए यहाँ किसी चीज़ की कंप्लाइंस है ही नहीं। अगर कंप्लाइंस की बात करें तो कंप्लाइंस तो है ही नहीं। यहाँ तो सरकार का पूरा फोकस, जो इलेक्टेड लोग हैं उनका फोकस है अपनी कुर्सी की तरफ, और जो जिनके पास इख्तियारात है उनका फोकस है कि हम किस तरह से जम्मू कश्मीर के नौजवान को कैदोबंद कर दें, और तो कोई फोकस ही नहीं मुझे दिख रहा है। अगर फोकस और कोई होता तो हम जरूर मानते कि कुछ, बाकी अल्लाह करे कि हमें जो ये आफत इस वक्त बारिश की तरफ से नाजिल हुई है, हम सब दुआ को हैं कि हमें इस मुसीबत से खुदा निकाले। आप सब भी होशियार रहिए, खुदा आपको भी सबको सेफ रखे, पूरे जम्मू कश्मीर को सेफ रखे, और जिन लोगों ने अपनी जानें इसमें खोई हैं, मैं अपनी तरफ से और अपनी जमात की तरफ से उन सभी घरों के साथ ताज़ियत करता हूँ। अभी जो हमारा नौजवान शहीद हुआ यहाँ का बड़गाम का, कल हमारी जमात से लोग गए थे, हमें बहुत दुख है कि उसके वालिद की भी मौत ऐसे ही हुई थी और उसकी भी मौत ऐसे ही हुई है। अल्लाह ताला उनको हौसला दे दे ये सदमा बर्दाश्त करने का, और हम सब उनके इस दुख में शामिल हैं। क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर। YCT में बीटेक रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं, जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। YCT सिर्फ डिग्री नहीं देता बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। YCT जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I am very sure that your queries with regard to admission of the child in engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।